हेलो फ्रेंड, आज बात करेंगे टोटल 5 ईटीएफ के बारे में। तो क्या आप मार्केट में नए हैं और मार्केट में अभी अभी आए हैं तो आपके लिए बेस्ट ईटीएफ हो सकता है अपना वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो वेल्थ क्रिएट करना है फ्रेंड, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बैलेंस्ड और फ्यूचर ग्रोथ को मैंने ध्यान में रख के ये पोर्टफोलियो बनाया है जो कि टोटल ईटीएफ बेस पे है, जिसमें मैंने लार्ज कैप ईटीएफ को शामिल किया है, मिड कैप ईटीएफ को चूज किया है, स्मॉल कैप ईटीएफ को शामिल किया है और थीमेटिक ईटीएफ भी रखा है, ताकि पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाई बना रहे, यानी रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन सभी ईटीएफ्स के बारे में। तो फ्रेंड, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड निप्पॉन इंडिया, यानी पहला ईटीएफ जो रहने वाला है फ्रेंड इस लिस्ट में, वो निप्पॉन इंडिया 50 रहेगा, जबकि निफ्टी बीच के नाम से आता है और ये कोर बेस रहेगा, यानी इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां होती है वो इसमें शामिल होती है। यानी एक तरह से स्टेबल फाउंडेशन आपका तैयार हो जाता है इस ईटीएफ को अपने पोर्टफोलियो में रखने से। तो पोर्टफोलियो का एक तरह से बैकबोन ये साबित हो जाता है। तो ये ईटीएफ हम लेकर के चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50, तो इस फंड को ईटीएफ को आप देख सकते हैं। अब दूसरा ईटीएफ जो फ्रेंड इस लिस्ट में रहने वाला है उसको वो जो मैंने शामिल किया है वो एचडीएफसी निफ्टी 100 ईटीएफ है, जो कि डाइवर्सिफिकेशन की तरह काम करेगा। यानी कि टोटल 100 कंपनियों का एक्सपोजर आपको इसमें एक साथ मिल जाता है, रिस्क भी थोड़ा स्प्रेड हो जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सेफ हो जाता है और बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल भी दिखा सकता है आने वाले समय में। तो ये दूसरा जो नाम है एचडीएफसी निफ्टी 100 ईटीएफ। तो आप ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में, जो भी आपका ब्रोकर अकाउंट है। अब यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड तीसरा है फ्रेंड वो मिड कैप ईटीएफ से मैंने चूज किया है, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ, जो कि ग्रोथ इंजन का काम करेगा। जी हाँ फ्रेंड, आपके जो पोर्टफोलियो को जो ग्रोथ देगा वो ये देगा मिड कैप ईटीएफ, जिसका नाम मोतीलाल ओसवाल है। यानी कि इसमें जो मिड कैप कंपनियां सारी कवर होती है, यानी फ्यूचर में जो लार्ज कैप बन सकते हैं वो यहीं से बनते हैं फ्रेंड। तो आप इसके को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये कि हायर रिटर्न पोटेंशियल काफ़ी बढ़ जाती है, यानी फ्यूचर में अगर लार्ज कैप बनती है फ्रेंड तो रिटर्न तो अच्छा मिल ही जाएगा। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं और आपका हॉराइजन 5 साल से ज़्यादा का है, 7 साल से ज़्यादा का है, तो ये बढ़िया साबित हो सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड चौथे ईटीएफ के बारे में। तो चौथा जो ईटीएफ है फ्रेंड ये प्योर स्मॉल कैप ईटीएफ है, जिसका नाम है फ्रेंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ, जो कि एग्रेसिव ग्रोथ देने का क्षमता रखता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न का वादा करता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न ये दिखाता है, लॉन्ग हॉरिजन यानी 7 से 10 साल के लिए बेस्ट है। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी आप इसे चूज ना करें फ्रेंड, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा इसमें रहता है। तो लॉन्ग टर्म अगर आपका गोल है फ्रेंड तभी आप इस ईटीएफ को चूज कर सकते हैं। तो 7 से 10 साल का हॉरिजन रखना चाहिए फ्रेंड अगर आप इसको चूज करते हैं, क्योंकि प्योर स्मॉल कैप ईटीएफ है और अभी अच्छे मार्केट करेक्शन पे ये मिल रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड 5वें नंबर ईटीएफ की, जो कि फ्यूचर फोकस को ध्यान में रख के मैंने इसको शामिल किया है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ थीमेटिक ईटीएफ, जिसमें मैंने चूज किया है फ्रेंड आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी ईटीएफ, जो कि फ्यूचर टेक ग्रोथ को काफ़ी दिखाता है। और अब आईटी सेक्टर अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है, यानी कि जो प्राइस अभी सस्ते प्राइस पे मिल रही है, फ्यूचर में इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आईटी सेक्टर में इन्फोसिस टीसीएस जैसी कंपनी काफ़ी कमाल कर सकती है आने वाले समय में। एआई डिजिटल ग्लोबल डिमांड का बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा आईटी सेक्टर को मिल सकता है। इंडिया का स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर है ये आईटी सेक्टर, इस वजह से भी ये जो थीमेटिक ईटीएफ है आने वाले पोर्टफोलियो में आपको काफ़ी बूस्ट दे सकता है। तो अगर अल्टरनेटिव की बात कर ले फ्रेंड, अगर आपको आईटी नहीं चाहिए तो आप सीपीएससी ईटीएफ को भी चूज कर सकते हैं, जो कि पीएसयू थीम पर आधारित है, तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरा ये देख सकते हैं कि कंजप्शन ईटीएफ को भी आप चूज कर सकते हैं, ये भी बढ़िया रह सकता है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी को ये सारा कवर करता है। तो आप अगर आईटी नहीं चूज कर सकते हैं तो आप अल्टरनेटिव में ये 2 ईटीएफ को देख सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह के ईटीएफ में आपको निवेश करने से पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई रहता है फ्रेंड। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे फ्रेंड एलोकेशन के बारे में, तो सिंपल मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ फ्रेंड कि जो लार्ज कैप निफ्टी 20 था टॉप 50 कंपनी, उसमें आप 40 से 50% का एलोकेशन लेकर के चल सकते हैं, जो कि निफ्टी 50 ईटीएफ के लिए काफ़ी बढ़िया है अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं मार्केट में।
और 20 से 25% का जो एलोकेशन है आप निफ्टी 100 ETF में लेकर के चल सकते हैं और 15 से 20% मिड कैप ETF में लेकर के चल सकते हैं, 5 से 10% स्मॉल कैप ETF में लेकर चल सकते हैं और 5 से 10% थीमेटिक ETF में लेकर के चल सकते हैं। अगर आप इस तरह से एलोकेशन करेंगे फ्रेंड तो कभी भी आपका पोर्टफोलियो जो वो डाउन देखने को नहीं मिल सकता। ये 90% केस में ऐसा होता है अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए काफ़ी पेशेंस रख के अगर आप होल्ड करते हैं तो एक बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे एक टिप्स की बात कर ले फ्रेंड, जो कि बहुत ही ज़रूरी बात है फ्रेंड। वीडियो बहुत लोग आधा ही देखते हैं, जबकि यहाँ पे मैंने ये बताया कि थीमेटिक ETF में ज़्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 10% से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है थीमेटिक ETF कभी परफॉर्म ना करे, कभी करे। तो इस वजह से यहाँ पे हम अपना एलोकेशन यहाँ पे कम रखेंगे। तो मिड प्लस स्मॉल कैप में पेशेंस रखना ज़रूरी है फ्रेंड। अगर आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करना है तो 2-3 साल 1 साल में काम नहीं चलेगा, 5-6 साल से ऊपर का आपको होल्डिंग रखना होगा, तब जाकर के आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। SIP बेस्ट रहेगा मंथली इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आप लमसम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि अगर आप लमसम कर लिया और नीचे आने के लिए आपके पास फंड नहीं है तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाता है। तो बेस्ट यही रहेगा फ्रेंड कि आप SIP मोड भी कर सकते हैं और वो SIP मोड कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लमसम ही करना है फ्रेंड तो आप स्टेज बाय स्टेज कर सकते हैं, यानी 50% अभी अगर मार्केट करेक्ट है तो आप यहाँ पे 50% एलोकेशन लेकर के चल सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ से कुछ और गिरे तो आप 30%, फिर कुछ और गिरे तो 20% एलोकेशन लेकर के चल सकते हैं, अपना पैसा इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप बिगनर से फ्रेंड तो SIP मोड सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मार्केट गिरने पर बाई करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें सस्ती मिलती है। पैनिक नहीं करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही क्या होता है कि मार्केट कोरोना में भी काफ़ी ज़्यादा गिर गया था और जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था वहाँ पे भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद भी जो निफ्टी 50 अपना ऑल टाइम हाई को टच किया था, जो कि 26,400 के आसपास था। तो इस तरह से मार्केट में गिरावट आते रहते हैं, तो वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग के लिए। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो हमारे स्टॉक बुलिश ऐप को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से क्वालिटी ETF म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता रहता हूं और स्टॉक्स के बारे में बताता रहता हूं फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।